हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा सभी नागरिकों से अपील किया गया कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है तो रिश्वत की पेशकश और निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामले की जानकारी देते हुए निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग में शिकायत प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 1800-345-6426 है। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचक अधिकार का उपयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो वह 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक शिक्षक निर्वाचन 2020 के लिए विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के कार्यालय पर पोस्ट में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष संख्या 06222455035 है। यह नियंत्रण कक्ष 9 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे अपराह्न तक प्रतिदिन कार्यरत रहेगा। विशेषकर 21 अक्टूबर को मत पेटिका के साथ पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने एवं 22 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने एवं सभी मत पेटिका ब्रजगृह CM आर्ट कॉलेज के कपूरी भवन में पहुंचाने तक कार्यरत रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष के नोडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार को तथा वरीय पदाधिकारी दुर्गानंद झा को बनाया गया है। प्रोबेशनर IPS के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी थाना के कठरवारी ओवरब्रिज के नीचे रामेश्वर शाह पिता स्वर्गीय सोपारी शाह की झोपड़ी से सोफिया 59 पीस 300 ml, एम्पीरियल ब्लू 2 पीस 180 ml, ऑफिसर चॉइस 22 पीस 180 ml, मैकडॉवेल्स नंबर 1 2 पीस 375 ml बरामद किया गया एवं रामेश्वर शाह को गिरफ्तार किया गया। वहीं मौसमात विशाखा देवी पति स्वर्गीय सुनील पासवान के घर से 20 पीस 300 ml सोफिया बरामद कर उसे भी गिरफ्तार किया गया। कुल नेपाली सोफिया 42.6 लीटर, अंग्रेजी 5.7 लीटर बरामद कर यूनिवर्सिटी थाना को सौंपा गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर जिला स्तरीय साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली को DDC के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो नेहरू स्टेडियम से होते हुए हाजमा चौक, नाका नंबर 6, कपूरी चौक होते हुए वापस लहरियासराय स्टेडियम में संपन्न हुआ। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि इस साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने और यह बताने की वोट गिराना उनका अधिकार है और अपने अधिकार से वंचित नहीं रहे। साथ ही साथ कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा के साथ वोट गिराने बूथों पर जरूर जाएं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST के द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। वहीं इसी के तहत वाहनों की सघनता से जांच और गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी भी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 85,87,700 रुपए जुर्माना की वसूली की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा लाखों लीटर शराब भी जब्त की गई। आपराधिक प्रवृत्ति के 155 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 95 लोगों के विरुद्ध CCA के तहत कार्रवाई भी की गई है।
आगामी बिहार विधानसभा को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन काफी चौकसी दिखा रही है। चुनाव में कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसी के क्रम शहर के लहरियासराय, बेता, कोतवाली और नगर थाना क्षेत्र में एसएसबी के जवानों के साथ संबंधित थाना अध्यक्षों, डीएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई घटना शहर में न घट सके। दरभंगा 5 स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड और गांव में जाकर जनसंपर्क किया। अपने आवास भालुका बाजार समिति दरभंगा होते हुए शाहपुर मिथिला बीएड कॉलेज में आर.के. झा से आशीर्वाद प्राप्त किया और वहीं मिथिला बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल वसीम खान और टीचर से मिलकर जनसंपर्क किया। सोबन गांव में जनसंपर्क करते हुए वहां के निवासी तुफैल अहमद, गुड्डू, अरविंद कुमार इत्यादि साथ में मौजूद थे। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी दल अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में हायाघाट विधानसभा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र शाह की घोषणा हुई। सिंबल लेकर वापस लौटने के क्रम में दरभंगा तेली समाज ने कंसी, काली मंदिर चौक तथा कादराबाद चौक पर रामचंद्र प्रसाद का भव्य स्वागत किया। कादराबाद चौक में ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल के निदेशक अमरनाथ शाह, पूर्व पार्षद लक्ष्मी नारायण शाह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया तथा विजय की कामना की। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय में दुर्गा सप्तशती का विमोचन विद्वान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शशि नाथ झा द्वारा किया गया। साथ में मुख्य अतिथि के तौर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर उपेंद्र झा, व्याकरण विभाग के प्रोफेसर सुरेश्वर झा सहित कई अन्य प्रोफेसर भी मौजूद थे। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्र में चरपहिए, तिपहिए एवं दोपहिए वाहनों की सघन जांच जारी है। इसी क्रम में आज दरभंगा सिटी एसपी के नेतृत्व में कुल 117 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 89,500 रुपये जुर्माना वसूले गया। गौरतलब है कि 47 चरपहिए वाहनों की जांच की गई थी, जिसमें कागजातों के साथ उनके डिक्की की जांच की गई। 117 वाहनों से 89,500 रुपये वसूले गए। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए जीविका दीदियों की सहायता से ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, बिरौल, हायाघाट एवं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों को कोरोना काल में मास्क एवं 2 गज की दूरी बनाकर मतदान केंद्र पर आकर और अपने चहेते लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। कोरोना काल में वोट प्रतिशत बढ़ाने का यह प्रयास है। दरभंगा शहरी विधानसभा के राजद के प्रत्याशी अमरनाथ गामी अब अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपना वोट तलाशने के लिए पैठ बनाने लगे हैं। गौरतलब है कि अमरनाथ गामी पहले भाजपा जदयू समर्थित प्रत्याशी थे और हायाघाट से विधायक रह चुके हैं। अपनी छवि सुधारने के लिए अब अल्पसंख्यकों के बीच राजद प्रत्याशी के रूप में वोट मांगने में अब जुटे हैं। दरभंगा की जिला परिषद में आज डीडीसी के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए एक केंद्र बनाया गया है, जिसमें ईवीएम एवं वीवीपैट के द्वारा राजनीतिक दल के नेताओं, जनता एवं आने वाले आम लोगों को यहां मास्टर ट्रेनर के द्वारा ईवीएम एवं वीवीपैट की जानकारी दी जाएगी एवं लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसे लेकर के आज विधिवत उद्घाटन करते हुए डीडीसी ने कहा कि आम जनता को वीवीपैट एवं ईवीएम की विशेष जानकारी देने के लिए यह केंद्र और प्रशिक्षण खोला गया है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं एसएसपी बाबूराम के द्वारा आज 6 विधानसभा के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि कुर्टी, जाले, दरभंगा शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए बाजार समिति शिवधारा में मतगणना केंद्र बनाया गया है।
यहाँ ईवीएम एवं वीवीपैट को मानक कोविड नियम के अनुसार और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार रखने का निर्देश एसएसपी एवं डीएम ने वहां के अधिकारियों को दिया। दरभंगा में कोरोना काल में लैब टेक्नीशियन अकील अहमद जो डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी में कार्यरत हैं, दरभंगा के ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में कोरोना जांच में सबसे आगे रहे। इन्होंने पूरी तरह किट पहनने का एक वीडियो वायरल किया और जनता को बताने का प्रयास किया कि किस तरह इस किट में वो अपने आप को असहज महसूस करते हुए भी जनता की सेवा में लगे रहे। वीडियो वायरल करते हुए ये भी बताया कि दरभंगा में बड़े एवं गरीब सभी लोगों के कोरोना जांच के लिए कभी उन्हें घर पर जाना पड़ता है, तो कभी आइसोलेशन सेंटर में, तो कभी माइक्रोबायोलॉजी में। सभी जगह RT-PCR जांच करने के बाद सभी मरीजों के लिए वो बेहतर तरीके से कार्य कोरोना काल में किए। हालांकि इन्हें कई वरीय अधिकारियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया, जिनमें CGM, SSP, आयुक्त एवं कई वरीय अधिकारियों की भी इन्होंने जांच की। दरभंगा DMCH में कार्यरत लैब टेक्नीशियन अकील अहमद अपने पूरे टीम के साथ आइसोलेशन से लेकर DMCH के माइक्रोबायोलॉजी एवं वरीय अधिकारियों के आवास तक जाकर RT-PCR टेस्ट लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी जोखिम भरा कार्य है। दरभंगा शहरी विधानसभा से डॉक्टर राजकुमार महतो युवा क्रांतिकारी पार्टी से उम्मीदवार हैं। आज 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसे राजनेता हैं जो एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं। ऐसे लोगों को अब पार्टी के साथ जनता सबक सिखाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में वो भ्रमण कर जनता के बीच संदेश देंगे। मैं जनताओं के सहयोग से कर रहा हूं, उन सारे लोगों का तन मन धन से सहयोग है। अमित चौधरी जी ह्यूमन राइट्स से हैं, इनके तमाम कार्यकर्ताओं का फुल समर्थन सहयोग है। लोग पैसे बांट रहे हैं, लोग पैसे पे टिकट ला रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, पार्टी बदल बदल के जा रहे हैं ताकि जीत के जाएं और जनता को ठीक ठगे। इस बार जनता सब चीज़ जान चुकी है और पूरी तरीके से सबक सिखाएगी जनता। दरभंगा में विधानसभा और दशहरा पर्व को लेकर के एसएसपी के जवानों के द्वारा दरभंगा में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस क्रम में दरभंगा के सिटी एसपी और 4 थाना प्रभारियों के साथ मिलकर उपद्रवी तत्वों पर शिकंजा कसने एवं उपद्रवियों के बीच खौफ पैदा करने के उद्देश्य से दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा लहरियासराय के विभिन्न चौक चौराहों पर खड़े होकर एसएसपी के जवानों ने उपद्रवियों को संदेश देने का कार्य किया कि अगर किसी तरह का उपद्रव होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक सोच के तहत आज रामचंद्र शाह को भारतीय जनता पार्टी से हायाघाट से उम्मीदवार बनाया है। आज वो दरभंगा पहुंचे, उनका भव्य स्वागत लहरियासराय में किया गया। वहीं रामचंद्र शाह हायाघाट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि हायाघाट से चुनाव जीते हुए विधायक अमरनाथ गामी दरभंगा शहर से चुनाव लड़ेंगे। दरभंगा शहर में जातिगत समीकरण के आधार पर उनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी को बढ़ाने का प्रयास किया गया।